जी बच्चों, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.7। 14.7 में उसने कहा है जी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट्स। वोल्टेज गिवन है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। पावर गिवन है 100 वाट्स। P इज इक्वल टू 100 वाट्स। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, कोई मसला नहीं है, फाइंड कर लेंगे। द बल्ब इज यूज 5 आवर्स डेली, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ 30 डेज। उसने कहा है कि जो बल्ब है वो 5 घंटे रोज़ाना यूज़ हो रहा है, 5 घंटे यूज़ हो रहा है। हमने एनर्जी किलोवाट आवर फाइंड करनी है 30 दिनों के लिए। महीने के लिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30, टोटल आवर्स आ जाएंगे कितने आगे 150 आवर्स। इसके लिए हमने क्या फाइंड करनी है जी, एनर्जी इन किलोवाट आवर भी कहते हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो लिखेंगे, सिंपल फार्मूला है पावर का। पावर के 3 फार्मूले हैं, मैंने आपको बताया था। P इज इक्वल टू वी आई है, आई स्केयर आर है और वी स्केयर अवर आर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सुटेबल फार्मूला है। P इज इक्वल टू वी स्केयर अवर आर, तीनों आपके पास दो में उसकी वैल्यूज गिवन है और जो तीसरी वैल्यू आर की आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्केयर अवर आर। हमने आर को अलग करना है, आर इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। P मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू वी स्केयर, आर विल बी इक्वल टू वी स्केयर। P मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, आर इज इक्वल टू वी कितना है, 220 का स्केयर और P कितना है 100। आर विल बी इक्वल टू 220 का स्केयर 22 का होता है 484, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से कैंसिल। आर विल बी इक्वल टू 484 ओम्स। ठीक हो गया जी, दैट इज योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है जी एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो लिखेंगे, हम ये भी जानते हैं कि वी आल्सो नो दैट एनर्जी इन किलोवाट आवर is equal to power in watts multiply time in hours divided by 1000. Putting the values we have, power in watts याद कर लें, multiply time in hours divided by 1000. Energy in kilowatt hour will be equal to power in watts कितनी है, कितनी है, ये है 100 है। टाइम इन आवर्स आपने फाइंड कर लिया था 30 डेज का, 150 है डिवाइडेड बाय 1000। 2 जीरो से कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल। सो एनर्जी इन किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू 15। ठीक हो गया जी, सिंपल था, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी 14.8, ये भी कर लेते हैं प्रॉब्लम 14.8। गिवन डेटा क्या है जी। अच्छा जी, एक लाइट बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस गिवन है 95 ओम्स। आर इज इक्वल टू 95 ओम्स इज लेबल्ड 150 वाट्स। ये क्या गिवन है, उसकी पावर गिवन है P इज इक्वल टू 150 वाट्स। इज दिस बल्ब डिजाइंड फॉर यूज इन 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट। तो हमने बताना है कि ये जो बल्ब है जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ हों, ये वोल्टेज उसका कितना होना चाहिए, कौन से वोल्टेज कौन से सर्किट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा सर्किट जिसका वोल्टेज 120 होगा या 220 होगा। ठीक है जी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आसान अल्फाज में हमने वोल्टेज फाइंड करना है। हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा, जो आंसर आएगा उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, सिंपल। तो P गिवन है, आर गिवन है, वी फाइंड करना है। फार्मूला भी हमने देखा था, फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी स्केयर अवर आर। आर को इधर ले जाइए, P मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू वी स्केयर, और वी स्केयर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई आर। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वी स्केयर विल बी इक्वल टू, P आपके पास कितना था, P था 150 और आर आपके पास कितना है 95। सो वी स्केयर विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 150 मल्टीप्लाई 95, आंसर आया 14250। आपको वोल्टेज चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव अंडर द रूट 14250। तो अंडर रूट ले लीजिए जी आंसर का, आपके पास आंसर आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए,
119.3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जो कि बहुत करीब है किसके, 120 वोल्ट्स के। दैट इज़ योर आंसर। तो आप लिखेंगे सो बल्ब इज डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट्स सर्किट। ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए, सिंपल। नोट कर लीजिएगा जी। 14.8 हो गया है। इसके बाद आई थिंक 3 न्यूमेरिकल्स रहते हैं 5th चैप्टर के। उसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 के और 9 के। 7वें 8वें के न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे छठे के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, 5 एंड 6 के। चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा, उसके एग्जांपल्स उसके न्यूमेरिकल्स के साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी, आप लोग बस पढ़ने वाले बने, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, 14.9 में उसने क्या कह दिया, जिसने कहा हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, अच्छा जी 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट्स ईच। अच्छा जी, ये पावर फाइंड करते हैं सबकी इकट्ठे। P1 इसको कह दें, 10 बल्ब और 60 वाट्स ईच। 60 है एक की और 10 टोटल है, कितनी हो जाएगी पावर टोटल, 600 वाट्स। ठीक है जी। विच आर यूज 5 आवर्स डेली। तो हमने पहले देखने के, हमने फाइंड करना है मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब कि 30 दिनों के लिए, 30 डेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टाइम कितना बल्ब यूज़ हो रहे हैं 5 आवर्स डेली, इसको बोले T1। 5 आवर्स डेली है, मल्टीप्लाई कर लें 30 से, पूरे महीने के घंटे आ जाएंगे 150 आवर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी B, इसमें उसने पावर दी है, किसकी पावर दी है जी, 4 फैंस ऑफ 75 वाट्स ईच। 75 मल्टीप्लाई 4, टोटल पावर आ जाएगी फैंस की, कितनी आ जाएगी, 300 वाट्स। और ये कितना यूज़ हो रहे हैं जी रोज़, ये यूज़ हो रहे हैं 10 आवर्स डेली। ठीक है, गर्मी है ना, 10 आवर्स मल्टीप्लाई 30, आंसर आ जाएगा 300 आवर्स। नेक्स्ट है जी 1 TV ऑफ 100 वाट्स, इसको बोल दें P3। 1 TV ऑफ 100 वाट्स, ये किया तो 100 वाट्स लिख दीजिए। 5 आवर्स डेली, तो ये T3 है आपके पास, 5 आवर्स डेली है, मल्टीप्लाई कर दें 30 से, आंसर क्या आ जाएगा 150 आवर्स। और डी पार्ट में उसने दिया है जी 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वाट्स, 1000 वाट्स। ठीक हो गया। और ये कितने घंटे यूज़ हो रही है रोज़, 2 घंटे। 2 मल्टीप्लाई 30 कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 60 आवर्स। फाइंड हमने करना है जी मंथली एक्सपेंडिचर, और एक यूनिट की कॉस्ट गिवन है ₹4। मुश्किल नहीं है, हमने एक फार्मूला भी डिस्कस किया था एनर्जी इन किलोवाट आवर का, या उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड। हम हर डिवाइस के अलग अलग नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड फाइंड करेंगे, और उसके बाद सबको ऐड करके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट की जो कॉस्ट है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो लिखेंगे, हमने फाइंड करना है, पहले ये तो लिख लीजिए, मंथली एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, आपकी मर्ज़ी है, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ₹4 है। ठीक है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं डाटा में, कॉस्ट इज इक्वल टू ₹4 1 यूनिट के लिए। ठीक है जी, लिखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, एनर्जी इन किलोवाट आवर किसके इक्वल होती है, पावर इन वाट्स मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, ये फार्मूला है। अब 4 तरह की डिवाइसेस आपके पास, पहले लिख लीजिए फॉर बल्ब, पहले बल्ब ही थे ना, फॉर बल्ब फार्मूले में हमारे पास वैल्यूज पुट कर दीजिए। एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू, पावर कितनी गिवन थी इनकी 600, टाइम इन्होंने कितना कंज्यूम किया है 150 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया जी। तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। सो एनर्जी इन किलोवाट आवर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 15 6 टाइम्स 90।
ठीक हो गया, ये हो गया जी फॉर बल्ब। अब आप लिखें दूसरी चीज़ क्या थी, फैंस। अब आप लिखें फॉर फैन, एनर्जी इन किलो वाट आर इज इक्वल टू पावर इन वाट्स। पावर कितनी गिवन थी इनकी, 300, और ये टाइम कितना था इनका टोटल, 300 डिवाइडेड बाय 1000। 2 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, 33 टाइम्स, ये भी आगे 90 यूनिट्स कंज्यूम हो गए जी। तीसरा हमारे पास क्या था जी, फॉर टीवी, एनर्जी इन किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू, इसकी पावर कितनी थी 100 वाट्स, टाइम इन आवर्स कितना था 150 डिवाइडेड बाय 1000। 2 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, सो इसके लिए एनर्जी इन किलोवाट आवर हमारे पास कितनी आ गई, 15। ठीक है जी। लास्ट है इलेक्ट्रिक आयरन, फॉर इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री, एनर्जी इन किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू, उसकी पावर कितनी थी 1000 वाट्स, मल्टीप्लाई कितने घंटे यूज़ हुआ, ये 60 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक आयरन के लिए एनर्जी इन किलोवाट आवर कितनी आ चुकी है, 60। मतलब क्या मतलब हुआ, ये हम क्या चीज़ें फाइंड की है, बल्ब ने इतने यूनिट्स कंज्यूम की है, फैन ने 90 यूनिट्स कंज्यूम किए, टीवी ने 15 और आयरन ने, इस्त्री ने 60 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, हाँ जी कितने हैं, 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, 180 प्लस 15, 195 प्लस 60, 255। टोटल यूनिट्स आ गए जी 255। अब टोटल यूनिट्स आपके पास मौजूद है और एक यूनिट की कॉस्ट आपको पता है ₹4 है, तो लिखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड करेंगे जी, आप जितने टोटल यूनिट्स आपके पास आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक जो यूनिट है उसकी कॉस्ट से, आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल, 255 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा, रुपीज़ में होता है ना जी एक्सपेंडिचर, आपका आंसर आपका आ जाएगा 1020। ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, लेकिन अब तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है तो बिल ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली, तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.10, 2 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद बिल्कुल आसानियाँ हैं आपके लिए, 5वें चैप्टर के बाद छठे के सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स हैं, 9th चैप्टर के बीच 5 से 6 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल और बहुत आसान है, ये भी इजी है, बस थोड़ा सी तादाद ज़्यादा है यहाँ पे, जिसको कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी 14.10 देखते हैं जी। 14.10 में उसने कहा जी 100 वाट्स लैम्प बल्ब, पावर गिवन है P1 से शो कर दे, क्योंकि एक और पावर आगे गिवन है अगर आपने देखा है तो 100 वाट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एंड 4 किलोवाट, ये आपके पास गिवन है P2 वाटर हीटर 4 किलोवाट्स, P2 इज इक्वल टू 4 किलो का मतलब क्या होता है 1000 वाट्स, सो P2 विल बी इक्वल टू 4000 वाट्स। ठीक है जी। आर कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड हैं एक ही वोल्टेज से, तो वी के साथ 1 2 मत लिखिएगा, 250 वोल्ट से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस, हमने फाइंड करना है करंट जो कि पहले डिवाइस थी लैम्प बल्ब उसमें फ्लो कर रहा है, I1 से शो कर दें, और जो दूसरा वाटर है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I2 से शो कर दें, सिंपल। पी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है जी, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, R1 भी फाइंड करना है और R2 भी फाइंड करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल जी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ए पार्ट हम पहले करते हैं जी। आई फाइंड करना है, पी के बने वी के बने, हमें पता पावर के 3 फार्मूले हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले वाला, वी नो दैट। हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, हमने आई को अलग करना है, v मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड P अवर v इज इक्वल टू आई और I इज इक्वल टू P अवर v। आई को हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 2 केसेस हैं, आप लिखें
फॉर बल्ब, बल्ब के लिए केस आपके पास क्या हो जाएगा, देखते हैं जी। मार्कर चेंज करते हैं, क्या है I1 इज इक्वल टू P1 अवर V, क्योंकि दोनों एक ही वोल्टेज से कनेक्टेड है तो V के साथ 1 या 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव I1 इज इक्वल टू P1 आपके पास कितना था 100 और V आपके पास कितना था 250, 0 से 0 कैंसिल, 10 ओवर 25 आई थिंक आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पेयर्स। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर, ठीक है जी। अब आप लिखिए फॉर वाटर हीटर, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा I2 इज इक्वल टू P2 ओवर V, वोल्टेज सेम था, दोनों एक ही वोल्टेज से कनेक्टेड थे। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव I2 इज इक्वल टू P2 आपके पास कितना है P2 4000 ओवर वोल्टेज कितना है 250, 0 से 0 कैंसिल, I2 इज इक्वल टू 25 का टेबल आता है आपको जी, आपके पास आ जाएगा जी 16 एम्पेयर्स। I2 हमारे पास कितना आ गया 16 एम्पेयर्स, ठीक है जी। आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, ये आपके पास ए पार्ट था, अब आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। आप लिखें वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ये हम जान गए हैं, और वोल्टेज गिवन है P गिवन, हमें पता है फार्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है V स्केयर ओवर R, ये भी लगा सकते हैं I स्केयर R भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R, क्योंकि हमने पहले ये यूज़ किया हुआ तो हम इसी को यूज़ करेंगे, हम R को अलग करना चाहते हैं जी। यहाँ से P मल्टीप्लाई R इधर आ गया इज इक्वल टू V स्केयर, R इज इक्वल टू V स्केयर ओवर P, R को हम अलग कर चुके हैं। अब आपके पास दो डिवाइसेस थी, लिखें फॉर बल्ब या लाइट बल्ब, एक ही गल है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, नहीं फार्मूला क्या बनेगा R1 इज इक्वल टू V, क्योंकि सेम था V स्केयर ओवर P1। पुटिंग द वैल्यूज अब कर सकते हैं, R1 इज इक्वल टू V आपके पास कितना है 250, 250 का स्केयर ओवर P1 कितना था 100, सो R1 विल बी इक्वल टू, देखिए जी 250 का स्क्वायर आई थिंक आपके पास आएगा 62500, वैसे फंड कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। 62500 ओवर 100, 2 0 से कैंसिल, R1 आपके पास कितना आ गया 625 ओम्स, ठीक है। अब आप लिखें फॉर वाटर हीटर, उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू V स्केयर ओवर P2, क्योंकि वोल्टेज सेम था दोनों में तो उसके साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव R2 इज इक्वल टू V आपके पास कितना था, वही था 250 था ना, 250 का स्केयर ओवर P2 आपके पास कितना था 4000 डिवाइडेड बाय 4000, सो R2 विल बी इक्वल टू 250 का स्केयर आता है 62500 ओवर 4000, 2 से कैंसिल, ठीक है जी 2 कैंसिल हो गए, 625 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आपके पास आ गया जी R2 इज इक्वल टू 15.625 से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। लास्ट लेकिन मेडिकल है जी 5th चैप्टर का, डिस्कस कर लेते हैं 14.11, पढ़ना शुरू कर दिया करें, टाइम मत ज़ाया करें। 14.11 जी, उसने कहा है जी अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओम्स, क्या गिवन है रेजिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है R इज इक्वल टू 5.6 ओम्स, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट्स, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट्स। अच्छा जी, बाय मींस ऑफ ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस
A current of 0.5 amperes, I is equal to 0.5 amperes. अब अच्छा, पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, पावर फाइंड करनी है जी, दैट इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, इसको P1 कह दें। फिर हमने फाइंड करना है टोटल पावर, P2 इसको कह दें, और फिर हमने बताना है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्यों है, P2 माइनस P1, हमने वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, याद रखिएगा उसने कहा कि पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, तो पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर के लिए हम फार्मूला एक ऐसा यूज़ करेंगे पावर का जिसमें दो चीज़ें आ रही हैं, जिसमें रेजिस्टेंस आ रही हो और साथ करंट का जिक्र हो। ठीक है जी, तो वो फार्मूला हमें पता है, वो फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट P1 इज इक्वल टू पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें दोनों का जिक्र हो, करंट का भी और रेजिस्टेंस का भी। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, P1 इज इक्वल टू आई, आपके पास कितना है, आई कितना है 0.5 का स्क्वायर है, और आर आपके पास कितना था 5.6 था। P1 विल बी इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 इंटू 5.6, सो P1 विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 0.25, आंसर आ गया 1.4। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है जी। अब आपके पास बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जी टोटल पावर। टोटल पावर में आपने ऐसा फार्मूला ढूंढना है पावर का जिसमें रेजिस्टेंस ना आ रही हो। ठीक है जी, वो फार्मूला आपको पता है, आर का जिक्र ना हो, तो आप लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है टोटल पावर फाइंड करने के लिए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, ठीक है जी, V आपके पास कितना है 3 और I आपके पास कितना है 0.5, सो P विल बी इक्वल टू 1.5 वाट्स। डिफरेंस आया ना जी, ये 1.5 है टोटल पावर और पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर 1.4। ये डिफरेंस क्यों आता है, लॉस थोड़ा सा क्यों आता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो लिख देंगे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4, दिस इज इक्वल टू 0.1 वाट्स। तो लिख दें यहाँ पे सम पावर इज लॉस्ट वाई, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, उसकी वजह से थोड़े लॉसेज आ जाते हैं। इसी वजह से जो टोटल पावर है वो हमें नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ लॉसेज आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी, नोट कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। जल्दी इंशाल्लाह मिलते हैं 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ, उसके बाद फिर हम इन तीनों चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।